हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टेप बाय स्टेप। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 के बाकी के क्वेश्चंस। कल हमने 2.4 के 1 से 7 नंबर तक के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट और क्वेश्चन नंबर 16 तक सारे क्वेश्चंस इसी वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। 8 क्वेश्चन है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इनके फैक्टर्स फाइंड करने हैं आइडेंटिटीज का यूज करके। देखो कौन सी आइडेंटिटी नजर आ रही है, इन सब में कौन सी आइडेंटिटी की फॉर्म नजर आ रही है। देखो क्यूब है, इट मींस क्यूब वाली आइडेंटिटी का ही यूज होगा। कौन सी होती है क्यूब वाली आइडेंटिटी? एक्स प्लस वाई की होल क्यूब क्या होती है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई। ये तो x प्लस वाई की क्यूब होती है। अब देखो x माइनस वाई की होल क्यूब ये क्या होती है? x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और ब्रैकेट x माइनस वाई। ये दोनों आइडेंटिटीज होती हैं क्यूब वाली, तो इन्हीं का यूज करेंगे इनके फैक्टर्स फाइंड करने में। अब देखो ये वाला जो है 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6a बी स्क्वायर। अब देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। 8 किसकी क्यूब होती है? 2 की। 2a की क्यूब लिख सकते हैं इसको, ठीक है, प्लस b की क्यूब, फिर प्लस, फिर इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 2a इंटू बी, और ब्रैकेट में कितना बचेगा? 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। अब 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 12 आएगा, तो अंदर बचेगा 2a और ये प्लस का b। ठीक है, इस फॉर्म में लिखा है। देखो इसको खोलेंगे तो यही वाली टर्म बनेगी। कैसे बनेगी? देखो 2a की क्यूब, 2 की क्यूब 8 हो जाएगी और a की क्यूब a क्यूब हो जाएगी, प्लस b की क्यूब प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, फिर 6 को 2 से करेंगे तो 12 और ये a मल्टीप्लाई होकर a स्क्वायर हो जाएगा और ये b। फिर इस पूरी टर्म को b से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस प्लस साइन प्लस का रहेगा, फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6, फिर ये a और इस b और b को मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर। तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी को सिंप्लीफाई किया है हमने। ठीक है, तो ये किसकी फॉर्म नजर आ रही है? देखो x की क्यूब x की जगह पे 2a, y की क्यूब y की जगह पे b, तो b की क्यूब प्लस 3 तो 3, फिर x की वैल्यू 2a, y की वैल्यू b, और फिर ब्रैकेट में x प्लस वाई, x की वैल्यू 2a और y की b, तो 2a प्लस b। तो इसको लिख सकते हैं किस फॉर्म में? अगर ये वाली फॉर्म बन रही है तो इस फॉर्म के इक्वल ये वाली फॉर्म लिख सकते हैं, x प्लस वाई की क्यूब, तो यहाँ से x की वैल्यू तो हो जाएगी 2a और y की b, तो ये हो जाएगा 2a प्लस b की होल क्यूब। ठीक है, ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, अब देखो फैक्टर्स करने थे ना इसके, तो देखो 2a प्लस बी की क्यूब है, इट मीन्स ये पूरा ब्रैकेट 3 टाइम्स है, तो यहाँ से लिख सकते हैं 2a प्लस बी, 2a प्लस बी और अगेन 2a प्लस बी। 3 टाइम आ गया ये ब्रैकेट, इसकी पावर 3 है, तो ये तीनों क्या हैं? इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है भाई, देखो पावर 3 है, इट मीन्स इसके 3 फैक्टर्स होंगे, तो 1 2 3 3 फैक्टर्स हो गई। अब देखो सेकेंड पार्ट, सेम इक्वेशन है। देखो 8a की क्यूब 8a की क्यूब प्लस b की क्यूब, सिर्फ साइंस चेंज है, ये तो प्लस की जगह पे माइनस b की क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी, तो इधर माइनस का 12a स्क्वायर बी, फिर प्लस 6ab स्क्वायर, तो प्लस का 6a बी स्क्वायर। इक्वेशन और नंबर्स तो सेम है, सिर्फ साइन चेंज है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं? 2a की क्यूब, फिर ये माइनस का साइन, फिर ये b की क्यूब, फिर ये वाला माइनस का साइन। ठीक है, फिर इसको लिखेंगे 3 इंटू 2a इंटू बी, और ये ब्रैकेट में a माइन एक्स माइनस वाई, तो 2a और माइनस b। अब देखो इसको ओपन करेंगे तो क्या ये वाली फॉर्म बन रही है क्या? 2 की क्यूब तो 8 हो जाएगा और a की क्यूब ही रहेगी, फिर माइनस का साइन, ये b की क्यूब एज इट इज, फिर माइनस का साइन, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, फिर 6 को 2 से करेंगे तो 12, और साइन ये इधर माइनस का है और ये 2a प्लस का है, तो प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस का साइन आ जाएगा, फिर ये a है, a से मल्टीप्लाई होकर a स्क्वायर बन जाएगा, और ये b
एज आ जाएगा। फिर ये ब्रैकेट, ये जो पूरी टर्म है ये इस माइनस बी से भी मल्टीप्लाई होगी, तो एक माइनस तो ये है और एक माइनस ये है, मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। फिर ये ए, फिर ये बी और भी मल्टीप्लाई होकर बी स्क्वायर बन जाएगा। तो ये वाली फॉर्म को, इसको जब ओपन करेंगे तो सिंप्लीफाई करेंगे तो यही वाली फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, तो ये कौन सी फॉर्म नजर आ रही है? ये वाली फॉर्म नजर आ रही है, एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब माइनस 3x वाई ब्रैकेट x माइनस वाई। तो इसकी जगह पे x माइनस वाई की होल क्यूब लिख सकते हैं। x की वैल्यू 2a और y की b, x माइनस वाई की होल क्यूब। अब देखो इसके ऊपर पावर 3 है, इट मीन्स ये पूरा ब्रैकेट 3 टाइम्स है। 2a माइनस बी, 2a माइनस बी, 2a माइनस बी। ठीक है, ये हो गए 3 फैक्टर्स इस वाली इक्वेशन की। ठीक है, अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर। ठीक है, तो देखो इसको सबसे पहले तो सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा। तो 27 किसकी क्यूब होती है? 3 की, तो इसको लिख सकते हैं 3 की क्यूब। ठीक है, अब देखो ये माइनस का साइन। अब 125 किसकी क्यूब होती है? 5 की क्यूब होती है। देखो 5 की क्यूब क्या होती है? इट मीन्स 5 कितनी टाइम्स है? 3 टाइम्स। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 आ जाएगा। फिर इस 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आएगा। तो ये होती है 5 की क्यूब। तो इसकी जगह पे लिख सकते हैं 5a की होल क्यूब। ठीक है, फिर अगेन माइनस का साइन, तो ये माइनस। अब देखो 3 इंटू 5a और ब्रैकेट में लिख सकते हैं 3 माइनस 5a। अब देखो इसको ओपन करेंगे तो पहले तो ये वाली पूरी टर्म है 3 से मल्टीप्लाई होगी, तो साइन तो इधर प्लस है, इधर माइनस, तो माइनस का रहेगा। फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। फिर 9 को 5 से करेंगे तो 45 आएगा। 45 को 3 से करेंगे तो 135 आ जाएगा। ठीक है, फिर ये a, तो a आ जाएगा। फिर आगे इस पूरी टर्म को इस माइनस 5a से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 3 को 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, 9 को 5 से करेंगे तो 45, 45 को फिर से 5 से करेंगे तो 225 आ जाएगा। और ये a से मल्टीप्लाई होकर a स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो यही वाली टर्म आ जाएगी। अब ये किसकी फॉर्म दिख रही है अपने को? x माइनस वाई की होल क्यूब की। देखो फॉर्मूला क्या होता है? x माइनस वाई की होल क्यूब, x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट x माइनस वाई। अब देखो x की जगह पे क्या है? 3 और y की जगह पे 5a। तो देखो ये x की क्यूब यानी 3 की क्यूब माइनस y की क्यूब माइनस 5a की क्यूब माइनस 3x की जगह पे 3 आ गया और y की जगह पे 5a। फिर ब्रैकेट x माइनस वाई, x की जगह पे 3 और y की जगह पे 5a। तो ये वाली फॉर्म बन रही है, तो इसके इक्वल लिख सकते हैं इसको। तो x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है 5a, तो ये इसकी होल क्यूब। अब फैक्टर्स करने हैं तो ये ब्रैकेट कितनी टाइम्स है? 3 टाइम्स है। 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a, ये हो गया अपना आंसर। ये तीनों क्या हो गए? इसके फैक्टर्स। अब देखो फोर्थ पार्ट, इसको रफ करते हैं पहले। देखो इसको लिख सकते हैं 64 किसकी क्यूब होती है? 4 की, तो ये हो गया 4a की क्यूब। देखो 4 की क्यूब, इट मीन्स ये कितनी टाइम्स है? 3 टाइम्स है। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। फिर 16 को 4 से करेंगे तो 64 आ जाएगा। ठीक है, फिर ये माइनस 27 किसकी है क्यूब? 3 की, तो ये हो गया 3b की क्यूब। फिर ये माइनस, फिर 3, फिर ये 4a इंटू में 3b, फिर ब्रैकेट, फिर 4a माइनस 3b। ठीक है, अब देखो इसको ओपन करेंगे तो पहले तो इस वाली पूरी टर्म को 4a से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, 36 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आ जाएगा। ठीक है, फिर ये a से a मल्टीप्लाई होकर a स्क्वायर और ये b। फिर इस पूरी टर्म को माइनस 3b से करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया। फिर 3 को 4 से किया 12, 12 को 3 से किया 36, 36 को 3 से करेंगे तो 108 आ जाएगा। और ये b से b मल्टीप्लाई होकर b स्क्वायर और ये
8। ठीक है, अब देखो x माइनस वाई की होल क्यूब क्या होती है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रेकेट x माइनस वाई। ठीक है, इसी की फॉर्म बन रही है ये। तो यहाँ से x की वैल्यू तो 4a और y की 3b, 4a माइनस 3b की होल क्यूब। अब फैक्टर्स करने हैं, इट मीन्स ये ब्रैकेट कितनी टाइम्स है, 3 टाइम्स है। 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b, ये हो जाएंगे तीनों इसके फैक्टर्स। अब करेंगे इसका लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है 27p की क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4 p। ठीक है, सबसे पहले तो अपनी आइडेंटिटी लिख लेते हैं। ठीक है, माइनस के साइन नजर आ रहे हैं, इट मीन्स x माइनस वाई की क्यूब की आइडेंटिटी यहाँ पे बन सकती है। तो x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब माइनस 3xy और ब्रैकेट x माइनस वाई। ठीक है, अब अपने को x y की वैल्यू फाइंड करनी कि क्या हो सकती है। देखो फर्स्ट टर्म में देखो 27 3 की क्यूब होती है, तो इसको तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 3p की होल क्यूब लिख सकते हैं भाई इसको, फिर माइनस का साइन। अब देखो 1 की क्यूब 1 ही होती है, तो 1/216 किसकी क्यूब होती है, 6 की। इट मीन 6 कितनी टाइम्स है, 3 टाइम्स। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, फिर इस 36 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी जगह पे लिख सकते हैं 6 और इसकी होल क्यूब। जब इसको ओपन करेंगे तो 1 की क्यूब 1 हो जाएगी और अपॉन में 6 की क्यूब करेंगे तो 216 आ जाएगा। फिर अगेन माइनस। ठीक है, फिर लिख सकते हैं 3 इंटू 3p और इंटू 1/6 और ब्रैकेट 3p माइनस 1/6। ठीक है, अब देखो इसको, ये x क्यूब, ये माइनस वाई की क्यूब, ये माइनस 3, फिर x की जगह पे 3p, y की जगह पे 1/6, फिर x माइनस वाई, x की जगह पे 3p माइनस y की जगह पे 1/6। इसको ओपन करेंगे तो ऊपर वाली टर्म बनेगी, देखो माइनस का साइन है तो माइनस। ठीक है, फिर इस वाली टर्म को पहले 3p से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 9 हो गया। फिर ये हो गया 9/6, 9/6 और साथ में है p। ठीक है, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3p से। ठीक है, 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो इधर तो बचेगा 9/2 और ये p से p मल्टीप्लाई होकर p स्क्वायर, और साइन माइनस का है तो 9/2p स्क्वायर आ गया। फिर इस पूरी टर्म को -1/6 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 को 3 से किया 9, तो 9/6 और साथ में है p। ठीक है, फिर इसको करेंगे 1/6 से, 1/6 से। ठीक है, और ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस के हो गई। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये 9/6 3 से कैंसिल हो सकता है, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। ठीक है, तो ये बचेगा 3/12 p। ये फिर से कैंसिल हो सकता है 3 से, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, तो क्या बच गया 1/4 p। तो यही वाली टर्म बनेगी 1/4 p जब इसको सोल्व करेंगे तो। ठीक है, तो ये किसकी फॉर्म बन रही है, x माइनस वाई की होल क्यूब। x की वैल्यू तो है 3p और माइनस y की वैल्यू है 1/6 और ये इसकी होल क्यूब, इट मीन्स ये वाला ब्रैकेट 3 टाइम्स है। तो ये हो गए इसके 3 फैक्टर्स, 3p माइनस का 1/6, इसके तीनों फैक्टर्स। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। नाइन्थ क्वेश्चन है वेरीफाई, वेरीफाई करना है, इनको प्रूफ करना है। ठीक है, x की क्यूब प्लस y की क्यूब क्या होती है, x प्लस वाई ब्रेकेट x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और ये है x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब, ये क्या होती है x माइनस वाई, फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब इनको प्रूफ करना है, यानी कि LHS इक्वल RHS लेके आओ, चाहे RHS के इक्वल LHS लेके, इक्वल प्रूफ करना है इन दोनों स्टेटमेंट्स को। कैसे करेंगे, RHS साइड लेके चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, बाई RHS राइट हैंड साइड लेकर चलेंगे। क्या है राइट हैंड साइड, x प्लस वाई ब्रेकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, ये है। अब इसको सोल्व करेंगे, इट मीन्स पहले इस x को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे,
फिर इस y को भी इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो सबसे पहले तो करेंगे x को मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर इस प्लस के y को भी इसी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, देखो x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की क्यूब हो जाएगा। फिर इस x को इस माइनस एक्स वाई से करेंगे तो साइन तो आ गया माइनस का x और एक्स स्क्वायर और ये y, फिर इस x को प्लस का y स्क्वायर से करेंगे तो प्लस का x और ये y स्क्वायर। ठीक है, फिर इस y स्क्वायर को x स्क्वायर से करेंगे तो प्लस का साइन और ये y x स्क्वायर आ जाएगा। फिर इस प्लस y को माइनस एक्स वाई से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस का साइन और ये x और y से y स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस के y को प्लस के y स्क्वायर से करेंगे तो ये प्लस का y की क्यूब हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया x को भी पूरे ब्रैकेट से और y को भी पूरे ब्रैकेट से, ये वाली फॉर्म मिल गई। अब देखो इसमें से कुछ कैंसिल हो रही है क्या, कुछ टर्म्स देखो एक्स स्क्वायर वाई, दूसरी टर्म कहाँ पे है एक्स स्क्वायर वाई, ये प्लस का है ये माइनस का है, कैंसिल हो गया। अब ये देखो एक्स वाई स्क्वायर, ये प्लस का ये माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, तो ये दोनों टर्म्स भी कैंसिल हो गई। क्या बचा, इधर से तो बच गया एक्स की क्यूब और यहाँ से प्लस का वाई की क्यूब। तो ये क्या है अपनी LHS साइड है। तो ये हो गया प्रूफ। RHS साइड लेकर चले हम, उसको सोल्व किया तो क्या मिल गई, LHS साइड मिल गई, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब। तो हो गया वेरीफाई, हो गया प्रूफ। ठीक है, अब देखो इसको, अब इसको भी वेरीफाई करना कि ये दोनों पार्ट्स इक्वल है कि नहीं है। तो वही करेंगे, RHS साइड लेकर चलेंगे, बाई RHS राइट हैंड साइड। ठीक है, वो क्या है x माइनस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे तो पहले तो इस x को भी इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर इस माइनस वाई को भी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इस x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की क्यूब हो गया, फिर इस x को एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस x तो एक्स स्क्वायर बन गया और ये y, फिर y के स्क्वायर से करेंगे तो प्लस का x और ये y स्क्वायर, फिर इस माइनस y को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो साइन माइनस का और ये y और ये x स्क्वायर, फिर माइनस y को प्लस एक्स वाई से करेंगे तो साइन अगेन माइनस का, फिर x और ये y से y स्क्वायर, फिर माइनस y को प्लस वाई स्क्वायर से करेंगे तो ये साइन तो माइनस का हो जाएगा माइनस प्लस, और y को y स्क्वायर से करेंगे तो y क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, एक्स स्क्वायर वाई है प्लस का, इधर एक्स स्क्वायर वाई है वाई एक्स स्क्वायर एक ही बात है, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। फिर एक्स वाई स्क्वायर प्लस का, फिर एक्स वाई स्क्वायर माइनस का, तो ये वाले दोनों टर्म्स भी कैंसिल हो गए। क्या बचा, इधर से बच गया x की क्यूब और उधर से माइनस y की क्यूब। तो ये है अपना आंसर, ये क्या है LHS साइड। ठीक है, तो RHS साइड लेकर चले और LHS मिल गई अपने को, x की क्यूब माइनस की y की क्यूब। तो ये वेरीफाई हो गया, दोनों क्या है इक्वल है। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। दो पार्ट्स गिवन है, दोनों के क्या करने हैं, फैक्टर्स फाइंड करने हैं। आइडेंटिटी का यूज करेंगे। देखो 27y की क्यूब प्लस 125z की क्यूब। अब आगे कुछ और टर्म्स गिवन होती तो x प्लस वाई की क्यूब है तो क्यूब का फॉर्मूला लगा सकते थे। अब देखो यहाँ पे सिर्फ यही दो टर्म्स गिवन है, तो क्वेश्चन नंबर इससे पहले जो किया था 9th क्वेश्चन, उसमें कौन से दो फॉर्मूले वेरीफाई किए थे, x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब क्या थी, एक्स प्लस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इन दोनों को इक्वल प्रूफ किया था ना, वेरीफाई किया था। तो ये एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब की क्या बन गई, आइडेंटिटी बन गई। तो यहाँ पे ये एक्स की क्यूब हो सकता है, ये वाई की क्यूब, तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पे माइनस है तो ये कौन सी आइडेंटिटी बनेगी, एक्स की क्यूब फिर माइनस y की क्यूब। तो ये क्या थी, x माइनस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर।
ठीक है, तो दोनों आइडेंटिटी मिल गई अपने को। अब यूज कर सकते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट, इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो 27 3 की क्यूब होती है, ये हो गया 3y की क्यूब, फिर प्लस 125 5 की क्यूब होती है, तो ये हो गया 5 और z की होल क्यूब। इस तरीके से लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके। ठीक है, तो ये हो गया x की क्यूब प्लस y की क्यूब, x की वैल्यू 3y और y की वैल्यू 5z। यहाँ पे लिख लो x इक्वल्स टू 3y एंड y इक्वल्स टू 5z। ठीक है, अब इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दो, तो इसकी इस वाली फॉर्म, ये वाली फॉर्म गिवन है तो इस वाली फॉर्म में लिख सकते हैं x प्लस वाई, इट मीन्स 3x प्लस 5z, फिर ब्रैकेट है x स्क्वायर 3y का स्क्वायर, फिर माइनस x की वैल्यू 3y, सॉरी y है ना यहाँ पे भी, x की वैल्यू कितनी है 3y और y की वैल्यू है 5z, फिर प्लस वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू है 5z तो 5z का स्क्वायर और ये ब्रैकेट। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये हो गया 3y प्लस 5z, फिर इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 और y का y स्क्वायर, फिर ये साइन माइनस का, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 और ये yz, और फिर प्लस का 5 का स्क्वायर 25 और z का z स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया ब्रैकेट। ठीक है, ये हो गई इसके फैक्टर्स। करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। देखो इसको लिख सकते हैं 64 किसकी क्यूब होती है 4 की, और ये 4m की होल क्यूब माइनस 343 ये किसकी क्यूब होती है 7 की। देखो 7 की क्यूब इट मीन 7 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया 49 आ गया, 49 को 7 से करेंगे तो 343 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई 7 की क्यूब, तो 7 और साथ में n है तो 7n की क्यूब। इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो ये x की क्यूब माइनस y की क्यूब फॉर्म बन रही है, तो इसके इक्वल लिख सकते हैं x माइनस वाई, x की वैल्यू है 4m माइनस y की वैल्यू 7n और ब्रैकेट x स्क्वायर इट मीन्स 4m का स्क्वायर प्लस x की वैल्यू है 4m, y की वैल्यू है 7n प्लस y स्क्वायर इट मीन 7n का स्क्वायर। अब देखो यहाँ से ये तो 4m माइनस का 7n और इसको सोल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 और ये m स्क्वायर प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 और ये m और n, फिर प्लस का 7 का स्क्वायर 49 और n का n स्क्वायर। ये हो जाएंगे इसके फैक्टर्स। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है फैक्टराइज 27x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब माइनस 9xyz। ठीक है, अब देखो कौन सी आइडेंटिटी दिख रही है x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब माइनस 3xyz, वो वाली आइडेंटिटी की फॉर्म बन सकती है इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो आइडेंटिटी क्या है x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब माइनस 3xyz क्या होती है x प्लस वाई प्लस जेड, फिर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, ये वाली आइडेंटिटी होती है। तो देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं ये वाली फॉर्म बनेगी कि नहीं। 27x की क्यूब को लिख सकते हैं 3x की क्यूब, 3 की क्यूब भी होती है 27, फिर प्लस y की क्यूब z की क्यूब और माइनस इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3x इंटू वाई इंटू जेड। अब देखो ये हो गई x की क्यूब, x की जगह पे 3x, x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब माइनस 3xyz, x की जगह पे 3x और ये yz, तो इसको सोल्व करेंगे तो यही वाली टर्म बनेगी। देखो माइनस का साइन माइनस, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 और ये xyz तीनों xyz। ठीक है, तो ये वाली फॉर्म बन गई ना 3xyz, x की वैल्यू क्या हो गई 3x, तो इसके इक्वल ये वाली फॉर्म लिख सकते हैं। तो x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स की वैल्यू 3x,
y की y और z की z, फिर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू 3x है तो 3x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 3x है, y की तो y है, फिर माइनस वाई जेड माइनस एक्स की वैल्यू 3x है और z की z। ठीक है, पुट कर दी वैल्यू। अब देखो ये तो हो गया 3x प्लस वाई प्लस जेड, तीन वेरिएबल आ रहे हैं और ब्रैकेट ये 3 का स्क्वायर 9 और x का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 3xy, फिर माइनस वाई जेड, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3xz, ये हो गया ब्रैकेट। तो ये हो जाएंगे इसके फैक्टर्स। भाई इनको ऐसे सोल्व क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि 1 2 3 वेरिएबल्स आ रहे हैं, एक वेरिएबल में पोलिनोमियल्स होते तो सोल्व कर सकते थे, अब 3 वेरिएबल्स आ रहे हैं इसलिए यहीं पर छोड़ देंगे। ठीक है, यही क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे इस वाली इक्वेशन या पोलिनोमियल जो भी ये है। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12th क्वेश्चन है एक्स की क्यूब, वेरीफाई करना है इसको, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू, क्या वेरीफाई करना है 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो पहले RHS साइड लेकर चलेंगे और देखेंगे कि LHS साइड आती है कि नहीं आती, बाई RHS। ठीक है, राइट हैंड साइड क्या है 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड और ब्रैकेट एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये तो एज इट इज लिख लेते हैं 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब देखो ये स्क्वायर्स खोलेंगे, ठीक है, ये क्या एक्स माइनस वाई का स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, फिर y माइनस जेड का होल स्क्वायर खोलेंगे, ये क्या होता है वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का 2yz, फिर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। ठीक है, अब देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक एक्स स्क्वायर ये है, एक ये है, ये बन जाएगा 2x स्क्वायर। इसी तरह से वाई स्क्वायर भी 2 बार है तो ये भी 2y स्क्वायर बन गया, फिर जेड स्क्वायर एक ये है एक ये है तो ये भी 2z स्क्वायर बन गया, फिर इधर से बच गया माइनस का 2xy, फिर एक ये टर्म है 2yz माइनस का और एक ये लास्ट टर्म माइनस का 2zx, इसकी जगह पे ये आ गया सिंप्लीफाई और ये एज इट इज 1/2x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब देखो इन सब के साथ में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 कॉमन ले सकते हैं इन सारी टर्म से, तो 2 कॉमन लेंगे। देखो ये है 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड और 2 कॉमन ले लिया तो वो आ गया बाहर, अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, 2 कॉमन ले लिया, सबसे बाहर आ गया तो ये 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब एक्स को भी इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, वाई को भी और जेड को भी, तो सबसे पहले एक्स को करते हैं, इस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे ब्रैकेट से, तो पहले एक्स स्क्वायर से करेंगे एक्स को तो एक्स की क्यूब हो जाएगा, फिर प्लस एक्स को वाई स्क्वायर से करेंगे तो एक्स और वाई स्क्वायर हो जाएगा, फिर जेड स्क्वायर से करेंगे तो एक्स जेड स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस एक्स वाई से करेंगे तो साइन माइनस का और एक्स से एक्स स्क्वायर हो गया और ये वाई, फिर माइनस वाई जेड से करेंगे तो अगेन साइन माइनस का और एक्स है और ये वाई जेड है तो एक्स वाई जेड, फिर माइनस जेड एक्स से करेंगे तो साइन माइनस का और ये एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक्स स्क्वायर और जेड तो जेड एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस वाई को भी सेम पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो प्लस का वाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर वाई को वाई स्क्वायर से करेंगे वाई की क्यूब बन जाएगा, प्लस वाई को जेड स्क्वायर से करेंगे तो वाई जेड स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसको माइनस एक्स वाई से करेंगे वाई को तो साइन हो जाएगा माइनस का और वाई है तो वाई से मल्टीप्लाई होकर वाई स्क्वायर और एक्स एज इट इज
तो एक्स वाई स्क्वायर, फिर माइनस वाई जेड से करेंगे तो वाई से वाई मल्टीप्लाई होकर वाई स्क्वायर और ये जेड, वाई स्क्वायर जेड, फिर माइनस अब वाई को जेड एक्स से करेंगे तो जेड एक्स और वाई, तो एक्स वाई जेड। ठीक है, अब कौन सा बच गया, जेड। इस जेड को भी इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले एक्स स्क्वायर से करेंगे तो प्लस का जेड एक्स स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर से करेंगे तो जेड वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से करेंगे तो जेड की क्यूब। ठीक है, फिर माइनस माइनस एक्स वाई से करेंगे जेड को तो एक्स वाई जेड, माइनस का एक्स वाई जेड, फिर दो टर्म और बच गई माइनस, अब माइनस वाई जेड से मल्टीप्लाई करेंगे जेड को तो वाई और जेड को जेड से किया तो जेड स्क्वायर, फिर माइनस जेड एक्स से करेंगे जेड को तो जेड से तो जेड स्क्वायर और एक्स एज इट इज। ये हो गई कंप्लीट। ठीक है, एक्स को भी मल्टीप्लाई किया है पूरे ब्रैकेट से, प्लस वाई को भी किया है, प्लस जेड को भी किया है। अब देखो इस पूरी टर्म में कौन सी टर्म्स है जो कैंसिल हो रही है। ठीक है, अब देखो एक्स वाई स्क्वायर है तो एक्स वाई स्क्वायर कहीं पे आ रहा है क्या, एक्स वाई स्क्वायर ये रहा, एक्स वाई स्क्वायर ये माइनस का है और इधर प्लस का है तो एक्स वाई स्क्वायर से ये एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल, एक्स जेड स्क्वायर देखो, अब एक्स जेड स्क्वायर, एक्स जेड स्क्वायर ये रहा एक्स जेड स्क्वायर, ये माइनस का एक्स जेड स्क्वायर है, ये प्लस का एक्स जेड स्क्वायर, ये भी कैंसिल, फिर एक्स स्क्वायर वाई माइनस का तो एक्स स्क्वायर वाई ये प्लस का है, ये माइनस का कैंसिल, फिर जेड एक्स स्क्वायर जेड एक्स स्क्वायर ये रहा जेड एक्स स्क्वायर प्लस का, ये माइनस का कैंसिल, फिर देखो वाई जेड स्क्वायर तो ये वाई जेड स्क्वायर, ये वाई जेड स्क्वायर ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, वाई स्क्वायर जेड ये रहा ये माइनस का और ये प्लस का दोनों कैंसिल। और कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, नहीं, तो यहाँ से क्या बच गया, ये बच गया एक्स की क्यूब, फिर क्या बचा, ये बच गया वाई की क्यूब प्लस और ये बच गया जेड की क्यूब, तो एक्स की क्यूब वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब। अब यहाँ से माइनस का एक्स वाई जेड बचेगा और कौन सी टर्म, ये वाली टर्म भी बच रही है, ये भी माइनस का एक्स वाई जेड, और कौन सी टर्म ये वाली, ये भी माइनस का एक्स वाई जेड, और नीचे तो दोनों ही कैंसिल, तो ये वाली टर्म बच गई। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब। अब देखो ये माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड, तो तीनों टर्म्स क्या हो जाएंगी, माइनस की हैं और सेम है तो ऐड हो जाएंगे लेकिन साइन माइनस का, तो ये हो गए 3xy जेड। ठीक है, तो ये है अपनी LHS साइड, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xy जेड। ठीक है, तो ये क्या है LHS। ठीक है, तो वेरीफाई कर दिया कि इसके इक्वल ये आ रहा है। ठीक है, अब करते हैं 13 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 है, ये गिवन है, तब अपने को क्या दिखाना है कि x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब की इसके इक्वल होती है 3xy जेड के। ये वाली आइडेंटिटी कौन सी है, x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xy जेड इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस जेड और ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये वाली होती है आइडेंटिटी। अब इस आइडेंटिटी में क्या गिवन है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या है, 0 गिवन है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जगह पे क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, तो ये तो सेम आ जाएगी एज इट इज LHS साइड, और RHS साइड में इसकी जगह पे 0 पुट करेंगे और इसके मल्टीप्लाई में है ये ब्रैकेट। अब 0 के मल्टीप्लाई में तो कुछ भी हो पूरी क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी, तो इसके इक्वल में क्या होगा, ये पूरा ब्रैकेट 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा। ठीक है, और ये साइड एज इट इज एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xy जेड। ठीक है, अब इस 3xy जेड को इस तरफ भेजेंगे तो इस साइड ये माइनस का है, दूसरी तरफ जाते ही प्लस का हो जाएगा, ये हो गया एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब
प्लस जेड की क्यूब, और ये हो जाएगा दूसरी साइड जाकर प्लस का 3xyz। देखो यही दिखाना था ना, एक्स की क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड की क्यूब के इक्वल क्या है, 3xyz। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, डायरेक्टली इनको क्यूब्स फाइंड नहीं करनी है। ठीक है, या इट मींस आइडेंटिटी के थ्रू इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब, यहाँ पे भी देखो एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब। तो एक्स प्लस की कौन सी आइडेंटिटी होती है, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड और ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड और ये माइनस जेड एक्स। ये आइडेंटिटी होती है, दोनों में सेम आइडेंटिटी का यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो एक्स और वाई जेड की वैल्यू, ये एक्स की वैल्यू हो गई, ये वाई की और ये जेड की। एक्स की कितनी है, माइनस का 12, वाई की प्लस का 7 और जेड की प्लस का 5। ठीक है, अब एक्स वाई जेड हो गया, तो सबसे पहले एक्स प्लस वाई प्लस जेड फाइंड कर लेते हैं। यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड फाइंड करेंगे, कितना आएगा, x की वैल्यू माइनस का 12 प्लस वाई की 7 प्लस जेड की 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 12 और 7 प्लस 5 करेंगे तो 12 ही आएगा। एक माइनस का एक प्लस का कैंसिल हो गया, क्या आ गया, 0 आ गया। x प्लस वाई प्लस जेड क्या आया है, 0। अब ये x प्लस वाई प्लस जेड की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये पूरा ब्रैकेट 0 से मल्टीप्लाई होकर इसकी जगह पे 0 पुट करेंगे, इसके मल्टीप्लाई में है ये ब्रैकेट, तो क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो इस पूरी टर्म के इक्वल क्या आ गया, 0 आ गया। x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू क्या आ गया, 0। अब ये इस साइड माइनस का है, दूसरी साइड प्लस का हो जाएगा। x की क्यूब x की जगह पे माइनस 12, y की जगह पे 7 और z की जगह पे 5, और ये आगे जाके हो गया प्लस का ये 3 और x की जगह पे माइनस का 12, y की जगह पे 7 और ये z की जगह पे 5। एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर दी और ये इस तरफ माइनस का था, दूसरी साइड जाकर प्लस का हो गया। तो इसके इक्वल वैल्यू फाइंड करनी है ना, इसी की तो वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी, देखो साइन तो माइनस का आएगा। ठीक है, अब देखो 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 35। 12 को 3 से करेंगे तो 36। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया 30, ये आ गई 3 पावर में। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, 18 प्लस 3 21। 5 को 3 से करेंगे तो 15, ये पावर में आ जाएगा 1। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 और प्लस का 1 10, ये हो गया 0, फिर ये 6, ये 2 और ये 1 2 6 0, और वो भी कौन सा, नेगेटिव। तो ये है अपना आंसर। इस क्यूब को जब सोल्व किया तो क्या आया, माइनस का 1 2 6 0। ठीक है, अब इसको भी इसी तरीके से सोल्व करेंगे, सेम आइडेंटिटी का यूज होगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, इसको रफ करते हैं। देखो यहाँ से x की वैल्यू तो क्या हो जाएगी 28 और y की माइनस का 15, जेड की माइनस का 30। तो फाइंड करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, इट मीन्स 28 प्लस फिर y की वैल्यू है माइनस का 15, फिर प्लस माइनस का 30। ठीक है, x y जेड तीनों की वैल्यू पुट कर दी। देखो ये तो है प्लस का 28, फिर देखो ये प्लस माइनस माइनस का 15 और ये भी प्लस माइनस माइनस का 30। तो ये हो गया 28 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये भी 28 आ जाएगा। तो ये प्लस माइनस कैंसिल होकर क्या बन गया, 0 बन गया। तो x प्लस वाई प्लस जेड की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, इसके इक्वल x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू क्या आ गया, 0 आ गया। यहाँ पे x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब के इक्वल्स टू
प्लस का 3xyz आ जाएगा। इस साइड माइनस का था, दूसरी साइड चला गया तो प्लस का हो गया। अब xyz की वैल्यू पुट कर दो, 28 की क्यूब, फिर प्लस y की वैल्यू है माइनस का 15 की क्यूब, प्लस z की वैल्यू माइनस का 13 इसकी क्यूब, इक्वल्स टू ये 3, फिर मल्टीप्लाई में x की वैल्यू 28, y की वैल्यू माइनस का 15 और z की माइनस का 13, पुट कर दी वैल्यू। अब इसको सोल्व करेंगे। देखो माइनस माइनस साइन तो कौन सा आ जाएगा, प्लस, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस होता है, सारे नंबर्स क्या है, मल्टीप्लाई में है। अब देखो 3 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 3 से करेंगे तो 24, ये आ गई पावर में 2, 3 को 2 से करेंगे 6 प्लस 2 8, 84, फिर इसको करेंगे 15 से मल्टीप्लाई, 5 को 4 से करेंगे तो 20, पावर में आ जाएगी इधर 2, 8 को 5 से करेंगे तो 40 प्लस 2 42, फिर ये 84 ही आ जाएगा मल्टीप्लाई होके, 1 से 4 मल्टीप्लाई होके 4 और 1 से 8 भी मल्टीप्लाई होकर 8, फिर ये 0, 4 और 2 को ऐड करेंगे तो 6, 8 और 4 को ऐड करेंगे तो 12, 1260। अब इसको 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 18, इधर आ गई पावर 1, 3 को 2 से करेंगे 6 प्लस 1 7, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 6 2 1, ये हो गया 0 8, 6 6 12 और 1 13, फिर ये पावर आ गई 1, 3 2 5 और 1 6 और ये 1, कितना बन गया 16380, ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15। क्वेश्चन है गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। ठीक है, इन विच देयर एरियाज आर गिवन। ये क्या गिवन है, रेक्टेंगल्स का एरिया गिवन है। ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, अपने को लेंथ और ब्रेथ के पॉसिबल एक्सप्रेशन बताने। ठीक है, सिंपली इनके फैक्टर्स करने हैं। ठीक है, तो एक फैक्टर तो लेंथ हो जाएगा, दूसरा फैक्टर ब्रेथ हो जाएगा, दो फैक्टर्स मिलेंगे। देखो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ना, डिग्री कितनी है 2 है और इसमें भी डिग्री 2 है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के फैक्टर्स कैसे करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, वहां से दो फैक्टर मिलेंगे, एक लेंथ का पॉसिबल एक्सप्रेशन हो जाएगा, दूसरा ब्रेथ का। ठीक है, इतना ही सिंपल क्वेश्चन है, लेंथ और ब्रेथ के एक्सप्रेशन फाइंड करने, इट मींस फैक्टर्स करने हैं इनके सिंपली। ठीक है, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसके फैक्टर्स करेंगे। तो ये है फर्स्ट टर्म, ये लास्ट टर्म, दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ये है 25a² और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट टर्म है 12 से, तो ये कितना आएगा, देखो 25 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 2 से करेंगे 10, 2 को 2 से करेंगे 4 प्लस 1 5 और ये 25, ये हो जाएगा 0, ये 10 और 1 3, 300 आ जाएगा। तो ये आ गया 300a²। अब इसके ऐसे दो फैक्टर करेंगे कि प्लस माइनस करने पर मिडिल टर्म माइनस का 35a आ जाए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बड़ा नंबर, अगर 100 से छोटे नंबर्स होना यहाँ पे तब तो 1 से स्टार्ट करेंगे, अगर 100 से बड़े नंबर यहाँ पे 300 है तो सीधा 10 से स्टार्ट कर लेते हैं, 10 फिर 15 20 ऐसे स्टार्ट करेंगे। 10 से स्टार्ट करेंगे तो एक फैक्टर हो गया 10, 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 300 आ जाएगा, 30 से। अब देखो 30 प्लस 10 40 हो रहा है और माइनस करेंगे तो 20 हो रहा है, 35 नहीं आएगा। नेक्स्ट 15 से चेक करते हैं, 15 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 300 आ जाए, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 तो आ जाएगा, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 35 भी आ जाएगा, तो यही हो जाएंगे फैक्टर्स। तो x लगा देंगे, सॉरी इस बार a है ना, तो a लगा देंगे दोनों के साथ, और साइन कौन सा, अपने को माइनस का साइन चाहिए और इन दोनों को ऐड करना है, तो दोनों ही साइन माइनस के, तभी ये दोनों ऐड होंगे और साइन भी माइनस का रहेगा। ठीक है, तो ये मिल गए फैक्टर्स। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म तो एज इट इज 25a² और ये इधर प्लस का 12, और मिडिल टर्म की जगह पे क्या लिखेंगे, जो फैक्टर्स है माइनस का 15a और माइनस का 20a। ठीक है, अब देखो इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों से 5a कॉमन आ जाएगा,
तो यहाँ से 5 5 जा 25, 5 बचेगा, एक ए बाहर आ गया, एक ए बच जाएगा। फिर माइनस 5 3 जा 15 और ए बाहर आ गया तो 5 ए माइनस 3, इन दोनों से कॉमन लेंगे माइनस का 4, तो माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है। फिर 4 5 जा 20 और ये ए 5 ए आ गया। फिर माइनस कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पे प्लस है तो साइन माइनस का आ जाएगा, और 4 3 जा 12, 5 ए माइनस 3, दोनों ब्रैकेट्स सेम है तो ब्रैकेट्स बाहर आ जाएंगे। अंदर यहाँ से बचेगा 5a और यहाँ से माइनस का 4, ये हो गए दो फैक्टर, 5a माइनस 3, 5a माइनस 4। तो इनमें से एक हो जाएगा लेंथ और दूसरा ब्रेथ, तो लेंथ हो जाएगा 5a माइनस 3 और ये हो जाएगा 5a माइनस 4। तो ये है पॉसिबल एक्सप्रेशन लेंथ और ब्रेथ की, ठीक है। फिर सिर्फ फैक्टर्स ही करने थे, कुछ नहीं करना था, ठीक है। इसी तरीके से सेकेंड पार्ट करेंगे, इसके भी क्या करेंगे, फैक्टर्स करेंगे। देखो फर्स्ट टर्म 35y² और लास्ट टर्म माइनस का 12, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 35 को 12 से करेंगे, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, ये आ गया पावर में 1, 3 को 2 से किया 6 + 1 7, और 1 से 35 को करेंगे तो 35, ये 0, 7 और 5 12, ये आ गई पावर 1 तो हो गया 4, तो ये कितना आया 420 और साइन माइनस का और ये y², ठीक है। अब इसके ऐसे फैक्टर्स करेंगे कि प्लस माइनस करने पर तो मिडिल टर्म कितनी है, प्लस का 13y, तो प्लस का 13y मिलनी चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर 420, तो बड़ा नंबर है तो 10 से स्टार्ट करेंगे, तो 10 को तो 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 आएगा। इन दोनों को ऐड करो चाहे डिफरेंस करो, 13 नहीं आएगा, तो नेक्स्ट क्या है 15, तो इधर 15 एक फैक्टर हो गया, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 420 आएगा, 28 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 को तो 420 तो आ जाएगा। अब देखो 13 आएगा क्या, अगर 28 माइनस 15 कर देंगे तो 13 भी आ जाएगा, तो ये हो गए फैक्टर्स। अब y है तो दोनों के साथ y लगा देंगे, और साइन ये प्लस का चाहिए तो इसमें से बड़े वाले नंबर के साथ प्लस और छोटे नंबर के साथ माइनस, तो 28 माइनस 15 करेंगे तो कितना बचेगा प्लस का 13, और दोनों के साथ y आ जाएगा। तो देखो फर्स्ट टर्म एज इट इज और ये लास्ट टर्म भी एज इट इज, मिडिल टर्म की जगह पे माइनस का 15 y है ना इसके साथ में, और फिर प्लस का 28 और इसके साथ में भी y, ठीक है। अब इन दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं 5y, तो 5y कॉमन लेंगे तो इधर से 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आ जाएगा, और एक y कॉमन आ गया तो एक y अंदर बच जाएगा। फिर माइनस का 5 3 जा 15 और y तो कॉमन आ गया, क्या बचा ब्रैकेट में 7y माइनस का 3। अब यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, प्लस का 4 कॉमन लेंगे, तो यहाँ से 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आ जाएगा, और ये y फिर ये माइनस 4 3 जा 12, तो 7y माइनस 3 सेम ब्रैकेट बन गया, तो ब्रैकेट तो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से बचेगा प्लस का 5y और यहाँ से प्लस का 4, तो ये हो गए दो इसके फैक्टर्स। तो एक हो जाएगा लेंथ, वो हो जाएगा 7y माइनस का 3, दूसरा हो जाएगा ब्रेथ 5y प्लस का 4, ठीक है। तो ये है पॉसिबल एक्सप्रेशन लेंथ और ब्रेथ के, सिर्फ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टर्स किए हैं ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स की, ठीक है। अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 16। लास्ट क्वेश्चन है गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड्स हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। इस बार क्या गिवन है, क्यूबॉइड की वॉल्यूम गिवन है। क्या होती है क्यूबॉइड्स की वॉल्यूम, L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। ये होती है क्यूबॉइड की वॉल्यूम्स, वो क्या है गिवन है, ठीक है। और अपने को पॉसिबल एक्सप्रेशन बताने हैं क्यूबॉइड के डायमेंशन के, L B और H तीनों की वैल्यू, इट मींस फैक्टर्स ही करने हैं। देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ना, दोनों डिग्री 2 है, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से दोनों के फैक्टर्स कर सकते हैं। अब इसमें देखो, इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, देखो क्यों, वॉल्यूम क्या गिवन है 3x² माइनस 12x, ठीक है। अब देखो इन दोनों से 3 कॉमन आ रहा है तो 3 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा इधर से x² और माइनस 3 4 जा 12 और ये x, ठीक है। 3 कॉमन लेते ही x² माइनस का 4x
बच गया। अब इन दोनों से कुछ कॉमन आ सकता है क्या, देखो x आ सकता है, तो 3 तो पहले ही कॉमन ले लिया, अब x भी कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, एक x बच जाएगा और माइनस का 4, x माइनस 4। तो 1 2 3 तीनों ही क्या हो गए, इसके फैक्टर्स हो गए, एक l हो जाएगा एक b, ठीक है। तो यहाँ से l b h, तो एक l हो गया एक b हो गया और लास्ट h। तो ये तीनों लेंथ ब्रेथ और हाइट यानी कि इस क्यूबॉइड की डायमेंशंस के पॉसिबल एक्सप्रेशंस हो गए, ठीक है। कितना सिंपल था। अब देखो इसको सेकेंड पार्ट को, 12k वाई स्क्वायर प्लस 8k वाई और माइनस 20k। अब भाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करेंगे। उससे पहले कुछ कॉमन आ रहा है क्या, देखो 4k, k भी तीनों में है और 4 कॉमन आ सकता है तीनों से, तो सबसे पहले 4k कॉमन ले लेंगे। तो इधर से बचेगा 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12k बाहर आ गया और ये वाई स्क्वायर, फिर प्लस 4 2 जा 8k बाहर चला गया ये वाई, फिर माइनस 4 5 जा 20 और k बाहर चला गया, ठीक है। तो एक फैक्टर तो ये हो गया 4k, बाकी के दो इससे, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही तो है अभी भी, तो इससे फाइंड करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। ये फर्स्ट टर्म है ये लास्ट टर्म है, 3y स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं -5 से, तो ये हो जाएगा माइनस का 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 और ये y स्क्वायर। इसके ऐसे दो फैक्टर करेंगे कि प्लस माइनस करने पर मिडिल टर्म प्लस का 2y ये मिलनी चाहिए। तो देखो सबसे पहले 1 और 15, तो 15 और 1 का डिफरेंस तो ज़्यादा है, 2 नहीं आएगा। फिर 2 से करें, 2 की टेबल में 15 आता ही नहीं है, तो किससे करना पड़ेगा, 3 से। 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, तो 3 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाएगा, और 5 माइनस 3 करेंगे तो 2 भी आ जाएगा। तो दोनों के साथ y लगा देंगे, और साइन अगर प्लस का चाहिए तो बड़ा साइन प्लस का, छोटे वाला माइनस का। ये हो गया 4k ब्रैकेट फर्स्ट टर्म एज इट इज, ये लास्ट टर्म भी एज इट इज। अब देखो मिडिल टर्म की जगह पे ये फैक्टर्स माइनस का 3y प्लस का 5y, ठीक है। अब देखो 4k, अब इन दोनों से 3y कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा एक y और -1, फिर प्लस 5 कॉमन आ रहा है दोनों से, तो इधर तो बचेगा y और ये -5 कॉमन ले लिया तो 1 बचेगा। अब इन दोनों में ब्रैकेट सेम है तो ये ब्रैकेट बाहर आ जाएगा, फिर इधर से तो 3y बचेगा और इधर से प्लस का 5, और ये 4k इधर से आ गया एज इट इज। तो ये हो गए इसके तीन फैक्टर्स, 4k y -1 3y प्लस 5, तो ये हो जाएंगे LBH, ठीक है। ये L हो गया, ये B हो गया और ये H हो गया, 3y प्लस 5। तो तीनों पॉसिबल एक्सप्रेशन आ गई, ठीक है। तो क्वेश्चन 16 भी होता है कंप्लीट, और आपकी एक्सरसाइज 2.4 भी आज हो गई कंप्लीट। टोटल 16 क्वेश्चन थे, सारे हमने कर लिए, ठीक है। 1 से नंबर 7 तक तो फर्स्ट वीडियो में करे थे फर्स्ट पार्ट में, और 7 से आगे 8 से लेकर 16 तक आज के वीडियो में कंप्लीट कर लिए। आई होप अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी डाउट्स आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में डाउट्स पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इस चैप्टर 2 के सारे एग्जाम्पल्स। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।